Shubh Diwali to all of you. You know that Modi Sarkar works 24/7 every day. And if we are today in a very different position, I would say with utmost gratitude that is because of all. And that is the reason why whenever Prime Minister Narendra Modi goes out, he will never miss a chance to express the gratitude of Mother India, of Bharat to all. आप देख लें इस तस्वीर में ये अमेरिकन लीडरशिप बैठी हुई है। आप देखें इसमें डॉक्टर जयशंकर कहाँ बैठे हैं और इधर जो हैं वो CDS बैठे हुए हैं, इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बैठे हुए हैं। दैट्स हाउ दे डू इट इन इंडिया। Myself a testimony to how much the image of Bharat has changed. और बीजेपी की तरफ से ना उनका अपर हाउस में और ना उनका लोअर हाउस में एक मुसलमान है। तो मैं ये चीज देख के हैरान भी हुआ, खुश हुआ कि मुझे ये मौका मिला कि मेरे भारत का मीडिया से भी गुफ्तगू करें। इसलिए अगर हम जो भी आपका ख्याल होगा आरएसएस के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, बीजेपी के बारे में, आपने अपना कम्युनिकेशन भारत के अवाम के साथ रखना है। तो मेरा ख्याल में भारत के मीडिया के साथ इंगेज करना, हमें ये भी मौका मिला कि वो झूठ जो प्रोपेगेंडा भारत के अवाम को खिलाया जाता है उसको भी एड्रेस करने का मौका मिला। अगर आपने डॉक्टर जयशंकर की स्पीच देखी है UN में, तो पहली उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो जिसे वो कहते हैं ना कि उन्होंने ये बता दिया है दुनिया को दोबारा एक बड़े इवेंट से। पहले उन्होंने G20 में बताया था इंडिया ने कि अब ये इंडिया नहीं है, ये भारत है, ठीक है। आज फिर उन्होंने UN में खड़े होकर कहा है कि नमस्ते फ्रॉम भारत। नमस्ते फ्रॉम भारत के ऊपर से बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा जी हम अब भारत हैं। सो अगर इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकली इसको अभी नहीं भी कर रही, इंडिया के अंदर चेंज नाम नहीं कर रही, लुकिंग एट द टेम्परेचर के क्या है, लेकिन इंटरनेशनली उन्होंने ये दुनिया को बताना शुरू कर दिया है कि भाई नाउ वी शैल बी कॉल्ड एज भारत। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, डॉक्टर जयशंकर ने जिसे वो कहा, उन्होंने सबसे पहले तो ये बात की, उन्होंने कहा जी रिफॉर्म्स करें, ठीक है जी। जैसे कि वो कहते हैं हमने G20 के अंदर रिफॉर्म्स की। देखें बड़ा टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पे। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब को जानना चाहता हूँ कि उन्होंने 10 दिन 7 दिन क्या किया है अमेरिका में। एक किसी ग्लोबल लीडर से मुलाकात नहीं है। डॉक्टर जयशंकर जाके को 20 फॉरेन मिनिस्टर से वो मिला है, मल्टीलैटरल इंगेजमेंट्स उनकी लहदा थी। हम वहाँ पे लेने क्या गए हुए थे? फॉरेन मिनिस्टर को भेज देते, हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को क्यों भेजा? अब देखें ना कि एक तो उन्होंने बात की जनाब वहाँ पे जिसे वो बोलते हैं कि जिसे कहते हैं ना कि एक तो अपनी तारीफ़ें करते हैं कि जी हमने शाम में ज़लज़ला आया, हमने एड भेजी, टर्की में ज़लज़ला आया, हमने एड भेजी। अब टर्की के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कश्मीर की बात की, लेकिन कोई इतने खुल खिला के उन्होंने बात नहीं की जैसे पहले करते थे। और वो जैसे ना इन तिलों में तिल ही नहीं है। वो जब हम ही कुछ नहीं है तो उन्होंने कश्मीर की क्या बात करनी है? वो जनाब टर्की की, सीरिया की बात कर रहे हैं, अर्थक्वेक में हमने बड़ी मदद की और श्रीलंका की हमने इकोनॉमिक क्राइसिस में बड़ी मदद की। वो अपनी जाके वहाँ पे कहानियाँ सुना रहे हैं। हमारे जो काकड़ साहब हैं, व्हाट वाज ही टॉकिंग देयर इन फैक्ट? एंड देन क्वाड एंड ITU2 उनके मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स थे। साथ ही वो इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप जो कॉरिडोर है उसको भी वो तारीफ़ें करते रहे कि जनाब हम इस चीज़ को वो जिसे कहते हैं ना और फिर उन्होंने कहा कि अब दुनिया में वैक्सीन अपार्थाइड नहीं होगा, ठीक है जी। अब दुनिया, इंडिया वैक्सीन बनाता है तो अब हम देंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय ब्रिटेन की यात्रा पर है। विजिट के दौरान जयशंकर ने लंदन में BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर में दिवाली मनाई। पूजा अर्चना के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने भारत की केंद्र सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हर दिन 24/7 काम करती है। दीपावली के दिन जयशंकर ने ऋषि सुनक के साथ UK और भारत के रिलेशन को मजबूत करने के बारे में चर्चा किया और मैं इस बात का प्रमाण हूँ कि भारत की छवि कितनी बदल चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि विश्व में भारत की छवि एक बड़ा हिस्सा वो है जो हम सभी भारत में बनाते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा वो भी है जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। जब भी PM मोदी बाहर जाते हैं तो वो भारत माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का कोई मौका नहीं छोड़ता।
एस जयशंकर का यह भी कहना है कि हमने बेहद कठिन परिस्थितियों में G20 का सफल अध्यक्षता की, लेकिन भारत आज सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और इनके लिए लीडरशिप है, दूरदर्शिता है और सुशासन है। अब पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रही है, एक हमारे फॉरेन मिनिस्टर है जो बाहर घूमने के लिए जाते हैं, एक भारत के फॉरेन मिनिस्टर है जो बाहर जाके भारत की सफलता की कहानी सुनाते हैं। सर, अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो पाकिस्तान हो या यूएस हो, किसी भी कंट्री की अगर फेवर करता है तो देखते हैं कि वन साइडेड डिसीजन रहता है। मतलब पाकिस्तान यही कहेगा इसराइल गलत है, हर लिहाज से गलत है, फलस्तीन के साथ हैं। यूएस ये कहेगा कि फलस्तीन हर लिहाज से गलत है, हम इसराइल के साथ हैं। लेकिन भारत, इंडिया एक वाहिद ऐसा कंट्री है जिसे जहां पे जो गलत नजर आता है वो वहां पे उसी को मतलब गलत कहता है, चाहे इसराइल की फेवर करनी हो या फिर फलस्तीन के साथ खड़ा होना हो, वो खड़ा होता नजर आता है। क्या वजह है कि किसी के प्रेशर में नहीं आता? इतनी आजाद फॉरेन पॉलिसी कैसे पॉसिबल है? तो साहब, उसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि भारत इंडिपेंडेंस मुराद है कि वो मुआशी तौर पर आजाद है। उनकी इकॉनमी इज द नंबर 5th इकॉनमी इन द वर्ल्ड। तो और दूसरा, दे हैव टारगेट, जिस तरह मोदी साहब ने अपनी कैंपेन में कहा था कि वो नंबर 3 पर लेके आने के बड़े सीरियस हैं उस बारे में। तो जब वो तीसरे नंबर पर आने की पोजीशन रखते हैं, भारतीय डायस्पोरा दुनिया के हर बड़े मुल्क के अंदर स्ट्रांग है, उन्हें अपना फ्यूचर नजर आ रहा है, तो वो हर चीज को बैलेंस करते हैं। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है, रशिया से उन्होंने तेल लिया है, लेकिन साथ वो अमेरिका के साथ उनके रिलेशनशिप कितने क्वाड हैं जिसके अंदर वो खुद हैं। साउथ चाइना सी के अंदर वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, आकस है उसका नाम, और कई चीजें ऐसी हैं जो वो बिल्कुल उनके साथ दे आर अलाइंड। जिस तरीके से अभी 2+2 आजकल हो रही है। अभी पिछले 2 दिन हमारे टोनी बिल्कन थे और लॉयड ऑस्टिन, देवर इन इंडिया और देवर मीटिंग अबाउट द डिफेंस के उनके जो कोऑपरेशन है, वहां पे जो चीजें जहाज और शिपिंग जो वहां पे बिल्ड होगी उसके बारे में उनकी मीटिंग्स थी। सो इसमें सबसे पहले इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी या न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी के लिए सबसे पहला एलिमेंट ये होता है कि आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो। तो जब तक आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो इस तरह के डिसीजन नहीं लिए जा सकते। और दूसरा, टीम होती है, नेशनलिज्म होता है, और इसके कई एलिमेंट होते हैं। जब तक आपके पास अपने लोगों की, वोटर्स की हमायत हासिल ना हो तो आप खुल के बाहर आउट ऑफ क्रीज नहीं खेल सकते। इस वक्त मोदी साहब नॉट ओनली ही इज पॉपुलर विद इन इंडिया, उनकी टीम स्ट्रांग है। डॉक्टर जयशंकर को देखें और उनकी दूसरी टीम, हर फील्ड में उनकी टीम देखें तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। जहां भी जाते हैं वो क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं, इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं। और इस तरह के फैसले तभी लिए जा सकते हैं जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो और आपकी पॉपुलैरिटी और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों का आपके साथ हो। तो मैं समझता हूं इसके कई अवामल है। पाकिस्तान के हवाले से जब बात की जाए, सबसे पहले तो आपको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना होगा। आज आपको सऊदी अरेबिया और यूएई के पीछे छुपना पड़ता है, जो वो कहेंगे आपने उनके साथ चलना होता है। और इनडायरेक्टली अमेरिका और चाइना, क्योंकि आप IMF से पैसे लेते हैं, दूसरी साइड CPEC है, आप उन पे भी डिपेंडेंट है। आपको इस वक्त 4-5 मुख्तलिफ डायरेक्शन से पूछ के बात करनी पड़ती है, चलना पड़ता है, सैडली। लेकिन ये है कि देखें, उम्मीद रखनी चाहिए आने वाले अच्छे दिनों के लिए। हमारे आसम मुनीर साहब, जनरल आसम मुनीर साहब हैं, कई चीजें वो प्रोजेक्ट इकॉनमी के लिए वो भी कंसर्न है। और मेरी उम्मीद है कि वो, ताकि वो वन डे पाकिस्तान बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट और पाकिस्तान के मुफाद में फैसले किए जाएं।